तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं Realme 3 से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सभी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कम से कम 10+ ट्रिक्स है। तो दोस्तों इसी बात में अगर से आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पहले उस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने आपको नहीं बताया था या फिर बताना भूल गया था या फिर आपने पूछा था और मैंने शायद गलत भी बता दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सिस्टम ऐप्स में जाते हैं तो सिस्टम ऐप्स में क्लिक करने के बाद हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। तो यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्डिंग में भी हम कर सकते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है और नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि Realme के पहले 5.2 में 2 ऑप्शन रहते थे। एक नीचे फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं HD+ तक। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग टिप्स में आप इसको ऑन कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे को अगर आप ऑन करते हैं, ये ऑप्शन नहीं था फ्रंट कैमरा ऑन वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और ये गेमर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप PUBG खेल रहे हो तो यह डिमांड पहले भी थी, ColorOS 6 में आएगा कंपनी ने बोला था। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस टाइप से कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा और आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये फंक्शन मैं आपको बताना भूल गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपको। और जैसे ही मैंने इसको सेव कर लिया आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे आप इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ आपके वीडियो से। तो एक बहुत अच्छा फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया ColorOS 6 में। और यहाँ पे आपको ये तो पता होगा कि रैम वाला जो ऑप्शन है, रैम अवेलेबल कितनी है वो यहाँ पे दिखा देता है। तो उसे मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा, ये मैंने ऑप्शनल आपको बता दिया। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रैम जो है कितनी बची है अवेलेबल वो दिखाता है। सेकंड ट्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्लोन ऐप में अगर चले जाएंगे तो हम जितनी सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, मोस्टली सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में यहाँ पे क्लोन ऐप में इंक्लूड हो जाती है। अगर मैं व्हाट्सएप का यहाँ पे क्लोन ऐप बनाऊंगा तो क्लोन ऐप बन जाती है। ये फीचर पहले भी था। हम डिमांड ये करेंगे कि Realme जो पेमेंट वाली ऐप्स है जैसे Paytm वगैरह उसको भी यहाँ पे ऐड करें। फ़िलहाल तो अभी क्लोन ऐप में इतनी ही है। तीसरा फीचर है दोस्तों नाइट शील्ड का, जो कि आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में मिल जाएगा। ये ऑप्शन पहले भी था और ये ऑप्शन अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया गया है। और नाइट शील्ड आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं रात में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर है वो चेंज कर देता है, वार्मर कर देता है। और अगर आप ऊपर में जो शेड्यूल टाइम है अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे दोस्तों शेड्यूल टाइम अगर आप इसे इनेबल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, डिस्प्ले इन ब्लैक एंड वाइट। तो जो ब्लैक एंड वाइट मोड है अगर आप इसे इनेबल नाउ कर दोगे तो यहाँ पे जो मोबाइल है दोस्तों पूरा ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो मोबाइल है पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। और रात के समय ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब लाइट नहीं रहती तो आपकी आँखों की जो सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं इस फीचर को इनेबल करने के बाद टोटली जो मोबाइल का लुक है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है और आंखों में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसे अगर आप ऑन करते हैं तो। अब चलिए बात कर लेते हैं चौथे फीचर के बारे में जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे सुपर हाई पावर एफिशिएंसी मोड को ऑन करके रखते हैं तो आप अपनी बैटरी ज़्यादा ला सकते हैं। ऊपर आपको बैटरी टाइमिंग दिया रहता है कि आपकी बैटरी जैसे 70% यहाँ पे है तो एक दिन 4 घंटे तक चल जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा पहले से ही आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं नीचे एक और चीज़ बता दूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। तो ये बाय ऊपर की तरफ ऑन ऑफ में रहता है, तो आपको हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड को ऑन करके रखना है। तो यहाँ पे आपकी जो बैटरी है बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो कौन सी ऐप्स कितनी बैटरी खा रही है या किस ऐप्स के द्वारा ज़्यादा बैटरी यूज़ की जा रही है, आपको इसकी वार्निंग ये ट्रिक दे देती है। ये फीचर बहुत अच्छा है ColorOS का। अब चलिए 5वें फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो सेटिंग में ही अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको एक
नॉच का फुल स्क्रीन और डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। इसके द्वारा आप किसी भी ऐप्स के नॉच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि पबजी को हम नॉच को ऑन ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे पबजी गेम है, आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। पबजी नहीं, आप कोई भी गेम को जो नॉच है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नॉच किसी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। यहाँ पे मुझे तो नहीं आता पसंद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जो चीज़ है वो कट जाती है नॉच में, तो मैं नॉच को ऑफ ही रखता हूँ। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली किसी भी ऐप्स में जाके उस ऐप्स को, सपोज़ व्हाट्सएप को आपको नॉच ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। चलिए छठवें फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको मिलेगा होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे होम स्क्रीन, स्टैंडर्ड मोड और ड्रावर मोड दिखेगा। तो जिसको ऐप ड्रावर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्विच कर दिया स्टैंडर्ड मोड पे, तो आप स्टैंडर्ड मोड पे आ जाओगे। जैसे अभी 5.2 कलर उसमें दिखता है, यहाँ पे ड्रावर गायब हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको ऐप ड्रावर पसंद है तो आप इसे स्विच कर सकते हैं। ये पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया। तो ऐप ड्रावर यहाँ पे डिसेबल इनेबल आप कर सकते हो। इसी प्रकार से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। 4x6 वाला होना तो 4x6 वाले आइकॉन आ जाएंगे, और अगर आपको 5x6 वाला होना तो आपके 5x6 वाले आइकॉन के डिस्प्ले का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। चलिए अभी 7वें फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन में ऐसे टैप करके रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैप किया है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आइकॉन नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो सिलेक्ट के आइकॉन दिख रहे हैं, सिलेक्ट मतलब ऐप्स के, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो सारी की सारी जो ऐप्स है जो आपने सिलेक्ट की है वो डायरेक्ट एक फोल्डर में चली जाएगी। बट दोस्तों यहाँ पे पहले क्या होता था, हमें ColorOS 5.2 में एक एक ऐप्स को पकड़ के फोल्डर में डालना पड़ता था, तो उससे जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन यहाँ पे आप तुरंत फोल्डर बना सकते हो और फोल्डर को अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप इसे टैप करके रखते हो तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ वॉलपेपर दिख जाएंगे, जैसा कि ColorOS 5.2 में नहीं होता था, लेकिन ColorOS 6 में आपको नीचे की तरफ ही वॉलपेपर दिख जाएंगे। अगर आप टैप करके रखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है ColorOS 6 का। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले फीचर्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे गैलरी में अपने चले जाओगे तो यहाँ पे आप पता है होगा कि आपको अब डायरेक्ट टैप करके ColorOS 6 में डायरेक्ट टैप करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको ऊपर की तरफ सिलेक्ट बटन दबानी पड़ती थी, लेकिन अभी आप डायरेक्ट टैप करके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक कोलाज का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के बिना ही तुरंत में आपका कोलाब बना सकते हो अपने पिक्चर का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और इसमें आप स्विच कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है ColorOS का। अगला फीचर्स है यहाँ पे गेम स्पेस का। तो गेम स्पेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप 52+ गेम ऐड कर सकते हैं, उसके ब्राइटनेस लॉक कर सकते हैं ताकि गेम का एक्सपीरियंस अच्छा हो सके आपका, और बहुत सारे अदर फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गेम ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से आप कर सकते हो और आपको गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए गेम स्पेस को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है ColorOS 6 में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको नीचे मिल जाता है रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन। ये दोस्तों डायरेक्ट साउंड टेक्नोलॉजी है जो Realme और उसके कोलैबोरेशन से बनी है। यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी, अगर मैं यहाँ पे हेडफोन जैक लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑफ है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इसे यूज़ किया डायरेक्ट साउंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे आप डॉल्बी डिजिटल साउंड टेक्नोलॉजी को भूल जाओगे। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि डॉल्बी डिजिटल इंस्टॉल करना है मुझे, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है सेम एज डॉल्बी डिजिटल के इक्वल ही काम करती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे ColorOS 6 में बहुत सारे और भी फीचर्स आए हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कंपैरिजन भी किए हैं कलरस से रिलेटेड। Realme 3 वर्सेस बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है ये जो मेरे वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।